विपिन शर्मा के पास आता हूँ, वो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। विपिन सर, आपने अभी पहले भी कुछ कहा और एक लंबे समय से बीजेपी और मुझे लगता है कांग्रेस भी, जब वो चुनाव का जब दौर शुरू हुआ तब की बात है कि आम आदमी पार्टी एक अलग स्टाइल से काम करती है और उसे वो कहते हैं हैबिट सिग्नेचर में चेंज कहाँ जल्दी आ पाए, वो उस स्टाइल से शायद बढ़ रही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री की लाइन को पकड़ के जिस तरीके से चल रही है दिल्ली की सियासत में, और चूंकि दिल्ली में जो भी एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या जो कुछ भी होता है वो देश के लिए कहना, यानी कि उसका कन्वे जो एक्सप्रेशन का है वो देश में जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, थोड़े समय बाद 4-5 राज्यों में इलेक्शंस, ठीक है। क्या आम आदमी पार्टी कहीं इस स्टाइल पर तो अपने विपक्ष की राजनीति को नहीं आगे बढ़ा रही है कि प्रधानमंत्री की लाइन को पकड़ो और उसको डैमेज करो, डेंट करो, हिट करो, इसका फायदा आगे कुछ चुनाव में राज्यों में मिलेगा अगर वहां आम आदमी पार्टी ट्राई करे तो? प्लीज डिफाइन। कोई भी राजनीतिक दल हो वो एक रणनीति के तहत चलते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ जब चुनाव आएंगे तभी वो रणनीति बनाएंगे अपनी। यहाँ पर जो राजनीतिक दल महत्वाकांक्षाएं रखता है और चाहता है कि जनता के दिलों में, देश के आवाम में अपनी जगह बनाए, तो वो रणनीति के तहत और जोश, ये दोनों बातें अपनी जगह तय हैं। तो आम आदमी पार्टी ने निश्चित बात है जो बैठकों का दौर रहा होगा, चिंतन करा होगा कि क्या कारण है कि दिल्ली की जनता ने इतने प्रचंड बहुमत के बाद 2015 और 2020 खासतौर में, उसके बाद क्यों नकारा और आज क्यों विपक्ष में बैठने का उनको मौका मिला है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, जब रेखा गुप्ता जी का नाम फाइनल हुआ तो उसमें और जो अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था उसमें फर्क है। क्योंकि वहां पर जैसे कि बोला जा रहा था कि टेम्पोररी सीएम, या फिर जब चुनावों के नतीजे मान के चलिए हाइपोथेटिकली की बाजी इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने मारी होती तो निश्चित बात है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनते, कार्यभार संभालते मुख्यमंत्री बतौर। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर द डिफरेंस इज क्वाइट एविडेंट। सामने तस्वीर दिख रही है कि एक भाजपा ने, और खासतौर पे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन्होंने जब ये चयन करा होगा तो एक महिला के हाथ में दिल्ली की कमान दी है, तो यहां पर कम से कम ये बात तो नहीं होगी कि वो महिलाओं को निराश करेंगे और अपने वायदे से पीछे हट जाएंगे। तो यहां पर मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। 8 मार्च को क्या होता है देखिए, सबका इंतजार है। लेकिन इस बीच एक जरूरी बात है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के लिए बोले चौथी पास राजा, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले कि किसी के उनको औकात नहीं है उनके पास कि या हमारे से सवाल पूछे, ये दोनों बातें सरासर गलत है। क्योंकि यहां पर मंथन करना चाहिए कि एक आम आदमी क्या सोच रहा होगा दिल्ली का वोटर, कि आप दिल्ली को कहां ले जाएंगे, वो कैसे आश्वस्त होगा कि आप दिल्ली को वाकई में उसकी तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हैं, जब आपस में ही आपकी जो भाषा है वो अमर्यादित है और यहां पर आप घेरे, वो बात समझ आती है। लेकिन जो शब्दों का चयन हो रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी चाहे भाजपा, कोई कम नहीं है, 19-20 का फर्क हो सकता है। और ये क्योंकि अभी आप लोग खुद बात कर रहे थे इस मामले में कि यहां पर दिल्ली राजधानी है, तो जो अगर राजधानी में अच्छे काम होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसका संदेश जाता है। और वही इसके इतर अगर यहां पर घमासान मचा रहेगा और भाषा ऐसी बोली जाएगी जिससे सारे दिल्ली वाले और देशवासी यहां पर शर्मसार होंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं की समझ नहीं है। यहां पर अब समय आ गया है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो सीएजी रिपोर्ट की बात है और 3 जरूरी बातें, एक तो यमुना की सफाई, दूसरी बात महिला सम्मान निधि, और सबसे जरूरी बात है कि यहां पर जब प्रधानमंत्री आश्वस्त कर रहे हैं कि यमुना की भी सफाई होगी, महिलाओं का सम्मान भी होगा और यहां पर किसी तरह के भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। और सीएजी रिपोर्ट का उन्होंने बात करी थी जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे दिल्ली की जीत दर्ज करने के बाद। तो अभी जरूरी बात यह है कि यहां पर थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप विपक्ष का दायित्व निभाएं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी, लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि समय व्यतीत ना हो, समय बर्बाद ना हो। और अगर मैं एक बड़ा जरूरी बात बोलना चाहता हूं कानून व्यवस्था पे, क्योंकि अब रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं तो ये भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि प्राथमिकता देनी पड़ेगी कानून व्यवस्था को। और एक उदाहरण मैं जरूर दूंगा, अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई विचलित करने वाली दिल्ली में, राजधानी में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी,
तो अपने आप में यहाँ पर अब ये किसी को कोई न्योता तो देना नहीं है, इनविटेशन कार्ड तो देना नहीं है कि अब ध्यान वहां केंद्रित हो जाए कि आप, ये राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पर अगर एक आम आदमी महफूज नहीं रहेगा या ऐसी एक इनसिक्योर वाली फीलिंग है तो वो भी बहुत गलत बात है यहाँ पर, क्योंकि जो अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर अब मुझे लगता है कि प्राथमिकता साथ साथ, क्योंकि इसके पीछे भी दो कारण हो सकते हैं कि अवैध घुसपैठ, क्योंकि अमूमन ये पाया गया कि जब ऐसी घटनाएं अंजाम होता है तो वो इसी तरह का अवैध घुसपैठ या बाहर के कुछ लोग आकर, तो वो भी मुझे ये सारी बातें पे अब अमल होना चाहिए और दिल्ली की जनता जो है खासतौर पे बड़े इंतजार में है। ठीक, विपिन सर।